कितने सारे ग्रंथ है हमारे, देखो तो क्या समृद्ध बगियां हैं हमारे सनातन धर्म की। एक एक ग्रंथों का अध्ययन करें, जिंदगी कम पड़ जाए। हमारे इन काशी में विराजमान सभी ज्ञानी महापुरुषों को बार बार हम प्रणाम करते हैं कि कितनी बड़ी सेवा और कितना बड़ा उपकार हो रहा है विद्यार्थियों पर आप सभी गुरुजनों के द्वारा। शास्त्र बचेंगे, शास्त्र की रक्षा होगी, और केवल शास्त्र सीखना नहीं, तद अनुसार जीवन जीने का संकल्प। भारत की भारतीयता समाप्त नहीं होनी चाहिए। विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और भारत पर शासन किया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के चलते मानस बिगड़ गए, और बिगड़ेल मानस के लिए गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे। ये दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है, अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। लौट आओ पुनः अपने रूट्स की ओर, अपने मूल की ओर, और सच मानो उसी में तुम्हारा केवल आध्यात्मिक ही नहीं, आदि भौतिक कल्याण भी उसी में निहित है। आप इतिहास देखो, जिस समय में भारत आध्यात्मिकता के शिखर पर था, उसी वक्त समृद्धि के भी शिखरों को छू रहा। इससे नाता तोड़ा, इस आध्यात्मिकता से, अपनी सांस्कृतिक परंपरा से, अपनी इस विरासत से नाता तोड़ा, और आधि भौतिक रूप से भी तुम गरीब हो गए, दरिद्र हो गए। तो ये मत समझो कि अरे किस युग की बात कर रहे हो, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, ये यज्ञ और ये राम राम ये करने से तो देखो अमेरिका जैसे देश कहां से कहां पहुंच गए। चुनाव चल रहे हैं, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है और बोलना चाहिए भी नहीं, और मैं व्यासपीठ का उस तरह से उपयोग करता भी नहीं, लेकिन एक प्रसन्नता तो प्रकट जरूर करनी पड़ेगी कि कुछ वर्षों से फिर से वो समय आया है, फिर से एक आशा बन रही है, फिर अपने रूट्स की ओर हम लौट रहे हैं। फिर वो भारत अपनी उस गरिमामय महिमा मंडित पोजीशन को फिर से प्राप्त करेगा। और काशी में बैठकर ये जब बात कर रहा हूं भगवान द्वारकानाथ के, और संध्या समय में, गोरज समय में, संध्या बेला में, यहीं से, यहीं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का शीर्षस्थ नेतृत्व निश्चित रूप से उस दिशा में जा रहा है। तो एक एक आश्वासन बन रहा है, एक बहुत बड़ा भरोसा तैयार हो। भारत माता की, भारत माता की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, विश्व मानवता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर